हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सचिन सर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम इडियम्स। इडियम जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि साथ तैसा, तो इसे इंग्लिश में टिट फॉर टैट कहते हैं। जहर जहर को मारता है तो इसे डायमंड कट्स डायमंड कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे इडियम्स अक्सर हमारे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। वोकैब का पार्ट होते हैं, वो एसएससी का एग्जाम हो, एसआई का हो, या आपका बैंक का एग्जाम हो। बच्चे इन इडियम्स को रटते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। आज हम जिस तरीके से ईडीएम रटने वाले नहीं, समझने वाले हैं, जिससे आप कभी ईडीएम्स को भूलेंगे भी नहीं और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। आप विद इन सेकेंड ईडीएम्स को याद करने वाले हैं। देखिएगा, ये कुछ ईडीएम्स हैं जो आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको इनको लिखना है वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इनको याद करने वाले हैं समझ समझ के और ट्रिक के साथ। देखिएगा, ये आपके सामने। इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। चलिएगा, आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है हमारा, अ थॉर्न इन द फ्लैश। आप मेरे साथ बोलेंगे, हाँ, आवाज आनी चाहिए मेरे पास आपकी। अ थॉर्न इन द फ्लैश, जिसका मतलब होता है कॉज ऑफ ट्रबल। यस, सही बोला आपने, कॉज ऑफ ट्रबल। अब देखिएगा, थॉर्न मतलब क्या होता है, कांटा, और फ्लैश होता है मांस। जब किसी व्यक्ति के फ्लैश मतलब मांस में अगर कांटा जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम। आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ट्रबल। याद हो गया ना। अगर आप इसे मोहब्बत के बारे में बात करें तो मोहब्बत के काफिले को कुछ देर तो रोक लो, आते हैं हम भी पाँव से कांटे निकाल कर। अब ये तो कोई दिल जला ही बोल सकता है, बाकी तो आपको याद हो ही गया है। आ थॉर्न इन द फ्लैश, कॉज ऑफ ट्रबल। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, आपको मेरे साथ बोलना है, थ्रो डस्ट इन समवन आइज। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। हम अक्सर कहते हैं ना, आंखों में धूल झोंकना। तो ये देख रहे हैं पर्सन आपके सामने, एक लड़का है, दोनों लोगों को क्या कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। क्योंकि इश्क है, तो इश्क के दरिए में हम भी कुछ डूब कर देखा है, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। तो इसलिए इश्क नहीं करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई आपको साथ देगी और हेल्प करेगी आगे जाने के लिए। गिव समवन अ हैंड। बोलिएगा, आपकी आवाज़ सुनना है हमको। गिव समवन अ हैंड, इसका मतलब क्या है, हेल्प समवन। यस, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ए पर्सन किसी दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आगे ले जाने के लिए। चलिए, गिव समवन अ हैंड, इसका मतलब होता है हेल्प समवन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, चेक वाइज जॉल। ओके, वेरी नियर। अब चेक नहीं, इसे चीक बोलते हैं। अब चीक होता है हमारा जस्ट लाइक ए चीक जो आपके सामने दे रखा है, और जॉल बोलता है जबड़ा। और जबड़ा और चीक के क्या होता है, क्लोज होता है। इसका इडियम्स भी क्या हो गया, वेरी नियर। ये दोनों आपस में क्या है, बहुत ही क्लोज है। राइट, याद हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बोलिएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आप बोल नहीं रहे हैं हमारे साथ, फिर से बोलिएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम बैड टू वर्स। अब बैड टू वर्स का मतलब क्या होता है, बुरे से भी ज्यादा बुरा होना। आप देख रहे हैं पर्सन, पहले पेन मतलब होता है तवा, और फायर तो आपको पता है लगी रहती है आपके आगे, आग। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या किया है, पेन से कूदा, फायर में जाके गिरा। अब क्या हुआ, पहले हालत खराब थी और ज़्यादा खराब हो गई। द आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम बैड टू वर्स। राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ऑल मून साइन। गाना सुना ही होगा, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, घूंघट भी बना लो रोशनी से नूर के। ये सब क्या है, ये सब रियलिटी से दूर है, ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं। तो ऑल मून साइन बोलिएगा मेरे साथ, फार फ्रॉम रियलिटी। यू आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इन अ पिकल। इसका मतलब होता है सॉरी, इन ट्रबल या इन एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। आपने देखा होगा, पिकल मतलब होता है अचार। कुछ लोग अचार खाते खाते में टी शर्ट पे गिरा लेते हैं, राइट, जिससे उसके स्पॉट आ जाते हैं। और कभी कभी लोगों को पिकल इतना अच्छा लगता है कि कहीं भी शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। तो इससे क्या होता है, उन्हें एम्ब्रेसिंग फील करना पड़ता है, राइट। और लोग उनके बारे में तमाम बातें करते हैं। तो इना पिकल का मतलब क्या हो गया, मोहतरमा देख रहे हैं ना पिकल खाते हुए, और कई रीजन होते हैं पिकल खाने के बाद कि, तो आप समझदार हैं। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल। अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको पता नहीं, उसको बारे में मैं आपको बोलूं उसके बारे में कुछ बातें लिखो, आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। म्यांमार के राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। अगर बता भी देंगे तो हम उनसे आपसे पूछेंगे आप बर्थ प्लेस क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। तो क्या है, दिस इज अनसक्सेसफुल, क्योंकि आपको जो दिया गया उस वो कैसा रहा है, ब्लैंक रहा है, उस पर आपने कोई ड्रॉ नहीं किया है। तो टू ड्रॉ अ ब्लैंक, अनसक्सेसफुल। बहुत अच्छे, सही बोल रहे हैं आप। पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट।
अक्सर आपने देखा होगा, हम कहीं कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो देखते हैं, जैसे आप कपड़ा लेने गए तो आप देखते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है उस कपड़े में, कोई होल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि हम जो चीज़ परचेस कर रहे हैं उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो पिक होल्स का मतलब क्या होता है? कोई फॉल्ट देखना। ओके, तो आपको याद हो गया होगा, यू आर राइट, आपने सही बोला, टू फाइंड फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ग्रीन फिंगर्स। जहां भी आपको ग्रीन वर्ड दिखाई दे, जो आपको दिख रहा है ग्रीन वर्ड, कहीं भी आपको ये ग्रीन वर्ड दिखाई दे, वो वर्ड हमेशा प्लांट से या नेचर से रिलेटेड होगा। तो ग्रीन फिंगर्स का मतलब आपने देखा होगा, जब कोई माली गार्डनर होता है, वो पानी दे रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है गार्डन में, तो उसके हाथ भी, उसके हैंड भी कैसे हो जाते हैं? ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। तो नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू हैव ए ग्रीन थंब। इसका मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये दोनों इडियम्स हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रीन, जिससे जब भी ग्रीन आए उसका मतलब नेचर से होता है। ओके, तो टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, तो टू हैव अ ग्रीन थंब। ग्रेट, सही बोल रहे हैं आप। एट सी, अब आपने देखा हुआ है दोनों व्यक्ति, पिक को देख के क्या लग रहा है आपको? एक सी है, समुद्र है, जहाँ पे ये लोग आपस में खो गए हैं। ओके, तो एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं या फिर एक किनारा ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि कभी समुद्र में आपको किनारा मिल सकता है, बीच समुद्र में आप कंफ्यूज होते हैं कि किस तरफ जाएं, जहाँ हमको क्या मिल जाए, हमारी डेस्टिनेशन मिल जाए, और उसी के चक्कर में आप डेस्टिनेशन फाइंड नहीं कर पाते। तो एट सी, जब भी आप समुद्र में होते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस डायरेक्शन में जाया जाए जिससे हमको क्या मिल जाए, किनारा मिल जाए, और उसी के चक्कर में आप क्या हो जाते हैं? पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये तो आपको पता है, मूवी देखी होगी जोरू का गुलाम। अ हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। अब आप जब भी किसी को कुछ बोलना हो तो आप ऐसे नहीं बोलेगा कि जोरू का गुलाम, बुरा मान जाएगा। आप बोलेगा अ हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, दैट्स कॉल्ड हैंड पैक्ड हस्बैंड। बोलेगा हैंड पैक्ड हस्बैंड, यस राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, टू बरी द हेडसेट। अब देखिएगा, बरी मतलब होता है खोदना, हेडसेट होती है कुल्हाड़ी। आपने क्या किया है कि कुल्हाड़ी को खोद के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब अब आप क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है? शांति चाहती है। बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़ लिया, अब नहीं। तो आपने क्या किया? आपने कोई मूवी देखी या कुछ भी देखा, उससे आप क्या हो गए? इंस्पायर हो गए। आपने कहा नहीं, अब हमको शांति पसंद है। तो आपने क्या किया? शांति के लिए उस अशांति वाली चीज़ को गड्ढे में डाल दिया। तो बरी मतलब खोदना, और हेडसेट क्या होता है? कुल्हाड़ी। बहुत अच्छे, बोलिएगा, टू बरी द हेडसेट, यस, टू मेक अ पीस। स्वेट बुलेट। अब बुलेट तो आपको पता है, गोली जो कितना फास्ट आती है, और स्वेट होता है पसीना। अगर आपको पसीना बुलेट की तरह से आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है लाल। आपने देखा होगा ना कि आपका रिजल्ट आता है और पेरेंट्स, पिताजी भी आपके साथ खड़े हों और पूछे बताओ क्या रिजल्ट आया, फिर क्या, और आप सिलेक्शन भी ना हुआ हो, कि सिलेक्शन नहीं हुआ फिर तो पसीना ही आना है भाई, पिताजी साथ में हो तो स्वेट ब्लड का मतलब क्या होता है? टू वरीड, चिंतित होना। ओके, चलिएगा, तो प्लीज़ टू रेट रिव्यू रिकमेंड, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक भी करें और दोस्तों को बताएं। और 1 मिनट रुको, सबसे पहले हमें एक चीज़ तो रोकना है आपको, हमें थोड़ा रिवाइज करना जल्दी से। थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब, यस, इन ट्रबल, सही बोला। थ्रो डस्ट इन समवन आइज, यू आर राइट, धोखा देना। गिव समवन अ हैंड, यस यस, सही बोल रहे हो, हेल्प करना। चीक बाई जॉल, अरे वाह, मजा आ गया, वेरी क्लोज। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन विद द फायर, क्या बात है, बुरे से भी बुरा होना। एट वन विथ, एक होना। ऑल मून साइन, धागे तोड़ लाऊं, वही वाली बात। क्या? फार फ्रॉम रियलिटी, राइट, क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इन अ पिकल, यस, एम्ब्रेसिंग, सही बोल रहे हैं। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, यस, अनसक्सेसफुल। पिक होल्स, यस, फाइंड फॉल्ट। ग्रीन फिंगर और टू हैव अ ग्रीन थंब, रिलेटेड टू नेचर, गार्डनिंग। एट सी, यस, पजल, राइट राइट राइट। हैंड पैक्ड हस्बैंड, क्या बात है, जोरू का गुलाम, ओह ग्रेट। टू बरी द हेडसेट, यस, टू पीस, बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, थैंक यू सो मच।